गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय अभिनव। आज हम लोग 8 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरे करंट अफेयर्स की डेली सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया? तो ये जो समझौता किया है, भारत ने 200 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। अब 200 मिलियन डॉलर का समझौता तो हो गया है, लेकिन जो है इस राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत भारत सरकार क्या करेगी? तो जो 6 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, या लड़कियां होती हैं, या गर्भवती महिलाएं होती हैं, अक्सर उनमें खून की कमी हो जाती है। और जब शरीर में खून की कमी होती है तो इस रोग को हम लोग कहते हैं अनीमिया। शरीर में खून की कमी को अनीमिया कहा जाता है। तो जो है कि सबसे ज़्यादा अनीमिया का डर होता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, लड़कियों को और गर्भवती महिलाओं को। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत इस खून की कमी को दूर किया जाएगा। इन लोगों को विटामिन B12, फॉलिक एसिड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिससे शरीर में खून की कमी ना हो। आप यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारत में अधिकतर बच्चे जो होते हैं, लगभग 90% बच्चे जो होते हैं, वो कुपोषित होते हैं। ठीक है, वो कुपोषित होते हैं। और कुपोषित बच्चे की आखिर पहचान कैसे की जाए? तो जो भी कुपोषित बच्चा होता है उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, और जो उसका पेट होता है वो बाहर निकला होता है। हाथ पैर पतले होंगे और पेट बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। वैसे बच्चों को जो है कुपोषित बच्चा कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्वाशी योरकर रोग भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ आपको, क्वाशी योरकर रोग भी कहते हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर बच्चों से के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक और चीज को हम लोग देख लेते हैं। बच्चों में जब विटामिन D की कमी हो जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकेट्स बीमारी। इसमें बच्चों का जो शरीर होता है उसकी हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। ठीक है, हड्डियों का साइज टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। ठीक है, तो विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और रिकेट्स रोग को ही हम लोग सुखंडी रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ पर इस क्वेश्चन में याद रखना है, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है भारत सरकार ने? तो ये समझौता किया है 200 मिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के हम लोग। इब्राहिम बादशाह का निधन हुआ है ना, और वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जो कार्टून बनाते थे, और सड़क दुर्घटना ना हो इसके लिए ये कार्टून बनाते थे, लोगों को जागरूक करने का काम ये करते थे। ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले थे केरल के। और वंस अगेन, केरल जो है इसके CM कौन है? पिनराई विजयन। और केरल जो है कि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य जो भारत का है वो केरल है। ठीक है, और केरल में ही केरल नहीं, तमिलनाडु में भारत में सबसे पहले जो ईसाई धर्म प्रचारक था जिसका नाम था सेंट थॉमस, वो 1ली शताब्दी में आया था। उसकी लोगों ने वहां पर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन जुटाने की योजना बनाई? तो पहले बिल गेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिल गेट्स जो है कि काफ़ी समय तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं। ठीक है, और हाल ही में बिल गेट्स का अपनी पत्नी के साथ तलाक हो गया। इनकी पत्नी का नाम मेलिंडा गेट्स था, और उनके साथ इनका तलाक हो गया। वर्तमान में दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी हैं उनका नाम है जेफ बेजोस। ठीक है, ये वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं।
ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? ग्रीन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जाएगा। तो यूरोप में जो कार्बन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कार्बन गैस की दिन प्रतिदिन मात्रा बढ़ते जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना? तो इसको कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए बिल गेट्स यूरोपीय संघ के साथ मिलकर $1 बिलियन जुटाएंगे। ठीक है, तो यूरोपीय संघ जो है ये क्या चीज है? यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हैं? 27 देश हैं, 27 देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यूरोपीय संघ की करेंसी क्या है? तो ये यूरो है। ये क्या है? यूरो है ना? और जो है कि इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, बिल गेट्स ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन किसके साथ मिलकर जुटाएंगे? तो ये यूरोपीय संघ के साथ मिलकर जुटाएंगे। यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन का जो देश प्रोडक्शन करता है वह देश है चाइना। चाइना दुनिया में सबसे अधिक कार्बन का प्रोडक्शन करता है, यानी सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल देश है, जो वैश्विक तापमान बढ़ते जा रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल देश है वो चाइना है। यदि इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा, वैश्विक तापमान बढ़ने से आखिर हानि क्या है? यदि इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा तो पहाड़ों पर जितनी बर्फ पड़ी हुई है, अगर वो पिघल जाएगी तो वो कहां पर आएगी? जो है समतल मैदानों में आएगी। अब समतल मैदान में इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा कि 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक पानी लग जाएगा। तो लोग रहेंगे कहां? लोगों की तब इस पृथ्वी पर से जीवन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो देश है वो आपको चाइना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन वही कर रहा है। दूसरी चीज ये रही यहां पर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? आप सोचते होंगे CFC, नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फ्रियान गैस भी कहा जाता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार नहीं है। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यदि हम लोग ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? जल्दी ऑक्सीजन में बदल जाएगी, और इससे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है इसमें ज्यादा पेड़ पौधे जो है कि यूरोप के अंदर लगाए जाएंगे। तो बिल गेट्स जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए $1 बिलियन यूरोपीय संघ के साथ मिलकर जुटाएंगे। ठीक है, अब बिल गेट्स को चंदा मांगने की क्या जरूरत पड़ गई, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। किसने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है नितिन राकेश ने। आपकी फैक्ट्री छोटी हो, आपकी कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, इससे मतलब नहीं है। आप अपनी कंपनी को प्रोग्रेस कैसे करा रहे हैं, है ना? उसकी इनकम हर साल कितने गुना बढ़ा दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है जो सबसे अधिक, सबसे तेजी से अपनी कंपनी को जो है कंपनी की ग्रोथ करा रहा होता है। तो नितिन राकेश को इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आज के। एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया? तो जो एनसीपीसीआर है इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन ना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि बच्चों के अधिकार के लिए ये एक संस्था है। ठीक है,
तो जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है कोविड-19 बीमारी के चलते, तो उन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन बच्चों का क्या है कि उन बच्चों से ये इस मिशन के तहत, बाल स्वराज मिशन के तहत एनसीपीसीआर कांटेक्ट करेगा। अब उन बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये बच्चे एनसीपीसीआर से बताएंगे और एनसीपीसीआर इन बच्चों की सहायता करेगा। याद रखिएगा, 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने जिन बच्चों के माता पिता कोविड महामारी के चलते जिनकी मृत्यु हो गई है, और 5 लाख रुपए देगी महाराष्ट्र सरकार जिसके माता पिता की मृत्यु हो जा रही है कोविड-19 बीमारी के चलते, ठीक है। और जो है कि कोविड-19 का जो वेरिएंट पाया गया है, जो अभी अभी भारत में वेरिएंट पाया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेल्टा। क्या नाम है उसका? डेल्टा। और कोविड-19 का जो तीसरा वेरिएंट कहाँ पर पाया गया है? तो ये पाया गया है वियतनाम में, ठीक है। तो दूसरी लहर किसके चलते फैली? डेल्टा के चलते। और तीसरा लहर का जो अभी अभी वायरस पाया गया है वो किस देश में पाया गया है? तो वो पाया गया है वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम आज के। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी? तो ये गुजरात राज्य की नदी है ना। इस नदी परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में नेचर को बचाने का के लिए एक संस्था है, ठीक है। और इसने अभी अभी हाल ही में विश्वामित्र नदी परियोजना को मंजूरी दी है। विश्वामित्र नदी जो है ये केवल गुजरात में बहती है और गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट से ये नदी निकलती है, ठीक है। ये चीज़ है। और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा हम लोग जो है यमुना नदी को कहते हैं, ठीक है। और गुजरात का सबसे बड़ा जो जिला है वो है कच्छ का रण। और कच्छ का रण जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वाइल्ड एस, जंगली गधों के लिए कच्छ का रण प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के हम लोग। तेलंगाना राज्य के किसने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये एक लड़की है जिनका नाम है गाना संतोषिनी रेड्डी। गाना संतोषिनी रेड्डी, ठीक है। तो ये एक 13 साल की मात्र बच्ची है जिसने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की प्लेट को पंच मार मार कर तोड़ दिया। पूरी दुनिया में ऐसा अब तक कोई नहीं कर पाया। ये लड़की कराटे जानती है ना। तो इसने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की प्लेटों को तोड़ दिया, ठीक है। और ये ब्लैक बेल्ट है ये लड़की। तो ये गाना संतोषिनी रेड्डी, यहाँ पर इनका नाम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं आज के। लॉन्च पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश, लॉन्च पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका जो है वो है सुप्रिया पॉल ना। हाँ, और हकीकत में भी जो आपको चाहिए होता है वो जोश ही चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक। तो इस पुस्तक का आप नाम याद रखिएगा, लॉन्च पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है सुप्रिया पॉल। किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया? ठीक है, किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया? तो ये पंजाब ने चलाया। देखिए, पंजाब की एक बहुत अच्छी पहल है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास चल रही है इसके बारे में गार्जियन को कुछ पता ही नहीं है। बच्चे ऑनलाइन क्लास में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार ने राबता मुहिम अभियान के तहत जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें टीचर्स क्या करेंगे, डायरेक्ट गार्जियन से बात करेंगे। और यकीन मानिएगा कि 12,71,000 गार्जियन से
कॉल पे कांटेक्ट किया जा चुका है और ऑनलाइन क्लास के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। क्लास का टाइमिंग बताया गया है ना। बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके बारे में बताया गया है कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेगा, कैसे टीचर से कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास जो चल रही है इसके जो है कि इसको कोई बच्चा वो ना कर दे कि ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, बहाने ना मारे। ठीक है, तो इसके लिए पंजाब सरकार ने राबता मुहिम अभियान चलाया है। अगेन पंजाब जो नाम होता है, ठीक है, तो ये पंजाब नाम होता है, ये जो है कि पंज यानी पांच और आब यानी नदियां, दो वर्ड से बना है। पांच नदियों की भूमि हम लोग पंजाब को कहते हैं। ठीक है, तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स हम लोग पंजाब को कहते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के हम लोग। रूस देश के किस अंतरिक्ष यात्री ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना, के बाहर 7 घंटे तक चलकर नया रिकॉर्ड कायम किया? यानी जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां पर अंतरिक्ष यात्री जाकर रुकते हैं, ठीक है, तो उससे आगे ये व्यक्ति चले गए और 7 घंटे जो है चले हैं। तो इसका जो नया रिकॉर्ड बनाया है, ये बनाया है ओलेग नोवित्स्की और प्योत्र डुब्रोव। ओलेग नोवित्स्की और प्योत्र डुब्रोव ने 7 घंटे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से आगे चलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। ये दोनों रूस के रहने वाले हैं, रसिया के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स द्वारा जारी 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 यानी 2020 के 50 सबसे ज्यादा चाहने वाले लोगों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो ये सबसे शीर्ष स्थान पर सुशांत सिंह राजपूत रहे। ठीक है, इनकी रहस्यमयी मृत्यु हुई थी और लोगों ने जो है कि उसके बाद से फिर लोगों के बीच में जो है मीडिया ने बहुत ज़्यादा अपने ट्रायल्स किए और ये मोस्ट डिजायरेबल पर्सन बन गए। किस व्यक्ति ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जीता? तो ये डेविड डियोप ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। तो बुकर प्राइज है क्या? अगर आप कोई अच्छी बुक लिखते हैं तो आपको बुकर प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में बुकर प्राइज दिया जाता है किताब वगैरह लिखने के लिए। जब आप कोई अच्छी किताब लिखते हैं तो आपको बुकर प्राइज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इस थोड़ा नाम डेंजर है, यहाँ पे थोड़े से विदेशियों के नाम है। ये डेविड डियोप किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज कार्यशाला, है ना, की मेजबानी की? तो ये मेजबानी की है आईआईटी मद्रास ने। अब देखते होंगे आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग एक बार में 200 वर्ड्स, है ना, 1000 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स जितने भी होते हैं उनको एक ही बार में याद कर जाते हैं। तो इसकी पढ़ाई जो चालू करवाएगा हाल ही में, है ना, इस पर जो रिसर्च किया है ना, वो आईआईटी मद्रास ने किया है और इसकी अब कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, है ना, इसकी पढ़ाई करवाई जाएगी कि अपनी मेमोरी को कैसे एनहेंस करें, कैसे इसे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये आईआईटी मद्रास था। भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उप वायुसेना जो प्रमुख बनाए गए हैं, किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विवेक राम चौधरी को। अब जो है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, लेकिन भारत के जो है कि वायुसेना जो प्रमुख हैं, है ना, तो वो कौन है? आर के भदौरिया। ये जो है हमारे
प्रमुख हैं और एयर जो है वायुसेना के प्रमुख हैं, और विवेक राम चौधरी क्या हैं, ये उप प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगेन 2 जून को क्या मनाया गया था? तेलंगाना दिवस। ठीक है, ये चीज़ है। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का मैंने जो है कि डिस्क्रिप्शन में जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, और आप जो है कि इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को मेरे जो है फॉलो करते रहिए, आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरी बात ये रही कि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज को रोज फॉलो कीजिए। ठीक है, ओके, गुड बाय। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने इसी टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय।